तो दोस्तों एज माई ट्रिप ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 151 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 139 करोड़। जब कभी देखते हैं तो बढ़ के 151 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 8% के आसपास का जंप है, 8 से 9% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही देखना चाहिए। तो साल दर साल देखते हैं तो 8% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 130 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 181 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले। रेवेन्यू आपका 8% के आसपास बढ़ा है और खर्चे देखते हैं तो लगभग 39% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले। स्पेशली अगर 2-3 चीज़ देखेंगे तो कंपनी की कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट जो है 41 करोड़ देखने को मिले, जबकि पिछले साल 14 करोड़ के आसपास। तो 3 गुना कंपनी के सर्विस कॉस्ट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और दूसरा कंपनी के एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे देखते हैं कंपनी 43 करोड़ खर्च किए, जबकि पिछले साल 35 करोड़ के आसपास। अदर एक्सपेंस भी देखते हैं तो 32 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो हर एक जगह पे आप कह सकते हैं कंपनी के जो खर्चे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला। एम्प्लॉय बेनिफिट 27 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 34 करोड़ के प्रॉफिट, 3.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी 15 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने। यही एक बच गया था इस कंपनी के लिए कि कंपनी काफ़ी लंबे समय से अपनी प्रॉफिट गिरा रही थी। पिछले क्वार्टर में तो 90% के आसपास की गिरावट थी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो हो रहा था कि कंपनी प्रॉफिट लगातार गिरा रही थी, बस कंपनी लॉस में नहीं गई थी। तो कंपनी ने इस बार क्या किया, अपने आप को लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिला है। जहाँ मतलब कंपनियाँ प्रॉफिट से मतलब लॉस से प्रॉफिट में आना चाह रही है, वहाँ ये कंपनी आपको प्रॉफिट से लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। 14 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 15 करोड़ का लॉस आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 पैसे के आसपास था, पिछले साल 4 पैसे। अभी देखते हैं तो 4 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और अगर मैं आपको सेगमेंट वाइज कंपनी के परफॉर्मेंस आपको बताना चाहूँ, कहाँ पे कंपनी अच्छा की है, कहाँ पे कंपनी ने ख़राब किया है, तो कंपनी के जो अच्छे जो इस क्वार्टर में रहे बिजनेस वो है कंपनी के होटल पैकेजेस। होटल पैकेजेस देखते हैं तो 23 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो होटल पैकेजेस के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू आपको 3 गुना होता हुआ देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर आप जाते हैं एयर पैसेजेस पे, तो एयर पैसेजेस 94 करोड़ से गिर के 80 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। जबकि अदर एक्सपेंस जो है मतलब अदर सर्विस भी है वो आपको 22 करोड़ से गिर के 14 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने के पीछे का रीजन सिर्फ होटल पैकेजेस है। बाकी के दोनों बिजनेस जो है कंपनी के एयर पैसेजेस और अदर सर्विस दोनों इस क्वार्टर में आपको फ्लॉप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मजे की बात यह है ना कि जहाँ पे कंपनी का एयर पैसेजेस जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल 93 करोड़ से 80 करोड़, वहाँ पे देखने के लिए आते हैं तो वहीं पे कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ पे कंपनी पिछले साल 9 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बनाई थी, वहाँ पे यहाँ पे देखते हैं तो 20 करोड़ का लॉस वहीं पे कंपनी को आपको देखने को मिला है। और दूसरा कंपनी के जो जहाँ पे कंपनी के बिजनेस फ्लॉप हुए हैं वहीं पे कंपनी के जो खर्चे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि अदर सर्विस देखते हैं तो वहाँ पे कंपनी का 22 करोड़ से गिर के 14 करोड़ आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखते हैं तो 5.5 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 8 करोड़ के घाटे में देखने को मिला है। तो जिस बिजनेस में कंपनी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिले वही बिजनेस पे कंपनी के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। जबकि 3 गुना कंपनी का होटल पैसेज आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और वहाँ पे कंपनी 1.5 करोड़ के घाटे से 5 करोड़ के प्रॉफिट में आपको देखने को मिला है। तो जहाँ पे कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं वहाँ पे कंपनी का बिजनेस फ्लॉप होते हुए देखने को मिला। और जहाँ पे मतलब हर एक जगह पे खर्चे ज़्यादा ही हैं, लेकिन कंपनी घाटे में वहीं पे गई है जहाँ पे कंपनी के बिजनेस इस क्वार्टर में कमजोर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है थोड़े से कमजोर नतीजे ये आप कर सकते हैं। 8-9% की रेवेन्यू ग्रोथ को कोई बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ आप कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी दूसरी और भी मार्केट में कंपनी है उनके रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे देखने को मिले। और ऊपर से कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। हालांकि कुछ दिनों पहले इस शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी भी आई थी, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग फंसे होंगे वो लोग इस शेयर से निकले होंगे। लेकिन अभी देखते हैं तो नंबर कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसी है। कहता है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।